नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस का वो रक्षा कवच जिसके आगे दुश्मन भी कांप उठते हैं। सरहद की सुरक्षा और दुश्मन के हवाई हमलों को हवा में नष्ट करने और चंद सेकंडों में ड्रोन और मिसाइलों को नष्टो नाबूद कर देने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त अपनी तकनीकी खामी की वजह से चर्चा में है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का वीक पॉइंट सामने आ गया है, जिसके बाद रूस अब अपने इस डिफेंस सिस्टम को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तकनीकी खामी उस वक्त सामने आई जब यूक्रेन ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। ये वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तानी हमलों के जवाब में किया था। इस दौरान S-400 ने अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन भी दिखाया और दुश्मनों की मिसाइलों और ड्रोन्स को पलक झपकते ही हवा में नष्ट कर दिया था। लेकिन इस तकनीकी खामी के सामने आने के बाद रूस अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को फौरन अपग्रेड करने में जुट गया है। लेकिन भारत के लिए यह खबर टेंशन देने वाली है, क्योंकि भारत के पास 3 रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद हैं, लिहाजा इनमें भी वो कमी मौजूद है जिसे अब अपग्रेड करना जरूरी है। तो वहीं अच्छी खबर यह भी है कि अभी भारत को रूस से 2 बचे हुए एयर डिफेंस सिस्टम लेने हैं, जिसे रूस अपग्रेड करके भारत को देगा। दरअसल रूस और यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे युद्ध में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ नए नए तरीके से हमला करते आ रहे हैं। हालांकि कई असफल हमलों के बाद यूक्रेन आखिरकार रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो गया। यानी यूक्रेन ने रूस के S-400 को चकमा देने की तरकीब खोज निकाली, जिसके बाद यूक्रेनियन सेना ने क्रूज मिसाइलों और जमीन के करीब उड़ने वाले ड्रोन से S-400 ट्रायम्फ को निशाना बनाया। इसमें रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सितंबर 2025 में क्रीमिया में हुआ हमला है। इन घटनाओं से यह साफ हो गया कि सस्ते ड्रोन, लो एल्टीट्यूड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग अब बड़े खतरे बन चुके हैं, जिससे निपटना अब रूस के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए S-400 को अपग्रेड करना ही होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में मिले ऑपरेशनल अनुभवों के आधार पर अपने बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ को रूस तेजी से अपग्रेड कर रहा है। इन अपग्रेड्स का मकसद ड्रोन, क्रूज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों से बेहतर तरीके से निपटना है। रूस की योजना है कि ये सुधार भारत को मिलने वाले बाकी 2 S-400 रेजिमेंट्स में भी किए जाएं। साथ ही भविष्य में एक्सपोर्ट होने वाले सिस्टम्स में भी ये क्षमताएं दी जाएं। बता दें कि S-400 पहले ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच चुका है, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और ड्रोन को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन में S-400 की प्रभावशीलता साफ देखी गई थी। अब रूस का दावा है कि नए अपग्रेड के बाद ये सिस्टम और ज्यादा घातक और सर्वाइवेबल हो जाएंगे। हालांकि भारत भी अपने पास मौजूद इन तीनों S-400 डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कराएगा और बचे हुए 2 S-400 रूस खुद अपग्रेड करके भारत भेजेगा। बता दें कि हवाई सुरक्षा के लिए भारत सबसे ज्यादा रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने इस पर भारत को एहतियात बरतने को कहा है। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो फॉर लैंड वॉरफेयर जैक वॉटलिंग ने भारत को रूस के S-400 पर दोबारा गौर करने की सलाह दी है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक वॉटलिंग ने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में ड्रोन का भारी इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन के खिलाफ S-400 की क्षमता सवालों के घेरे में है। यूक्रेन के अनुभव को भारत को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।